पास आस्थाने नहीं है, वो भटकते हैं। हमारे यहाँ तो इतने आस्थाने की जिंदगी खत्म होगी, आस्थाने खत्म नहीं होंगे। इसलिए याद रखें, मेरे गौस की शान अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन आप सुनते रहते हैं गौस पाक की महफिलों में, जिन्होंने नहीं सुना उनको इशारा देना चाहता हूं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जो है वो असर की नमाज के बाद दजला के किनारे निकले हैं सैर के लिए। देखा एक बुढ़िया ठिलिया लेकर आती है और आंसू पोंछती है। मेरे गौस ने खादिम से कहा जरा पूछना वो बुढ़िया रोती क्यों है। देखो भाइयों, रुलाना तो सबको आता है, लेकिन रोतों के आंसू पोंछना ये अल्लाह वालों की शान है। उसका मजहब न पूछा, उसका मसलक न पूछा, उसका नसब न पूछा, उसका घर मोहल्ला न पूछा, रोती क्यों है। इसलिए कि अल्लाह वालों को रुलाना नहीं आता, वो रोतों को हंसाना जानते हैं, वो रोने वालों को मुस्कुराने का शऊर अता करते हैं। वो क्या लोग थे, अल्लाह अल्लाह। फरमाया जा पूछ। खादिम गया, कब बुढ़िया रोती क्यों है कि तुझे किसी ने सताया नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं। बुढ़िया ने कहा जा तेरा काम कर, मेरे गम से तुझे क्या ताल्लुक। आप खुद आए। माई तू रोती क्यों है। नजर उठा के देखा तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं फिर जिन चेहरों की बातें काटी नहीं जाती, दुश्मन भी वहां ढेर हो जाते हैं। मेरे गौस को उसने कहा कि मेरे गम से आपको ताल्लुक क्या है। ओ पूछने वाले, अगर पूछता है तो सुन ले, मुझे किसी ने मारा नहीं, सताया नहीं, पीटा नहीं, तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन बात यह है कि दजला पे जब आती हूं तो एक लौता बेटा याद आता है। जवानी में बेवा हो गई, बच्चे की परवरिश की, जवान किया। रात तो दिन एक ख्वाब था कि मेरा बेटा जवान होगा तो बड़ी धूमधाम से इसकी शादी करूंगी। ले गई, शादी करके लौटी, बारात आ रही थी, दजला के किनारे पे लगी, चंद लोग उतरे, फिर तूफान आया, कश्ती वापस पलटी और बीच जा करके मां के सामने बेटे की बारात डूब गई। कमाई बारात डूब गई। कितने दिन हुए। कहा 12 साल हो गए। कहा 12 साल हो गए, ठीक है इंतजार कर, अभी तेरे बेटे की कश्ती तैरती है। उसने कहा ये कौन सी बात है, कौन है आप। कहा माई मुझी को अब्दुल कादिर कहते हैं। चूंकि वो थी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, वो मुसलमान नहीं थी। रुक अभी इंतजार कर। अक्सर मुअर्रिखीन ने उसे ईसाई लिखा है, ईसाई थी वो। उसने कहा आप कश्ती तिराने की बात करते हैं, 12 साल हो गए। कहा 12 साल हो गए, देख अभी मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, तमाशा देख मेरे अल्लाह की कुदरत का। मेरे गौस ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया, अल्लाह उस कश्ती को तिरा दे मौला, और जैसी डूबी थी वैसी तिरा दे। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, वो जो कश्ती डूबी थी उस कश्ती के अंदर इंसान थे जिन्हें मछलियां खा गई है, और उन मछलियों को इंसान खा गए हैं, और इंसान खाकर उसको हजम कर गए हैं। वो फुजले निकले तो उसे जमीन हजम कर चुकी है। अर्ज की मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल है। जिस कौम का खुदा इस शान का हो कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कह रहा, तेरे लिए क्या मुश्किल है। उस खुदा को छोड़कर अपनी मुसीबतों का हाल तुम बुतों के पास तलाश कर रहे। कुछ आजाद ख्याल मुसलमान है कि हाँ हम भी उन्हें बिठाते हैं, हम भी उनकी इबादतें करते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल लोग हैं। कोई मुसलमान न्यूट्रल नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा पूरा करेगा। कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रलिज्म का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, इस्लाम के तकाजों को पूरा करेगा। इसलिए याद रखें, जब मुसीबत आए या तो अल्लाह की बारगाह में आए या वली अल्लाह की बारगाह में आए। आप फिल्म के हीरो को देख करके न्यूट्रल बन रहे हैं कि हम मिलादुन नबी के जुलूस में भी जाएंगे और मुशरिकों के त्योहारों में भी जाएंगे, इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आप मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। अर्ज किया मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे कुछ और मांग ले, ये रहने दे। मेरे गौस ने अपना जुब्बा उतारा, अर्ज किया तेरी इज्जत की कसम ये उतार देता हूं, अगर तूने ये काम न किया मौला मेरी खातिर जिंदगी भर मैं लिबास न पहनूं। निदाई मेरे बंदे इसी तेरी अदा पर तो सारी कायनात कुर्बान है, और तेरा ये यकीन हमें अच्छा लगता है, अब मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले। और उसके बाद जब दरिया की तरफ नजर की है तो लोग भी देख रहे थे, जो कश्ती डूबी थी 12 बरस की वो ऊपर तैर गई है।
اوپر تیر گئی. بڑھیا نے کہا عبد القادر جیلانی, یہ خاص بات ہے, شاید اپنی ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا. بڑھیا نے کہا عبد القادر میری عمر تو بڑھ گئی, اب بیٹا جو زندہ ہو گیا, بہو جو زندہ ہو گئی, تو گویا کہ 12 سال میری زندگی کے زیادہ گزر گئے, اب میں جلدی سے مر جاؤں گی, بیٹی اور بہو کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی. فرمایا جا بڑھیا, میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کر دی کہ جو 12 سال تیرے غم میں گزری, اللہ نے اتنی عمر بھی تیری بڑھا دی ہے, اب تجھے بہو اور بیٹے کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب ہوگی. پھر اس نے کہا کہ اب میں پیچھے کیوں رہوں, ارے جس قوم کے بندے کا یہ عالم ہے, اس قوم کے خدا کا عالم کیا ہوگا. پڑھا کلمہ, میں بھی مسلمان ہوتی ہوں, اور اس دولہا کو بھی مسلمان کیا. صرف مسلمان نہیں کیا, سینہ لگا کر ولایت بھی عطا فرما دی. برسوں عبادت سے جو مرتبے نہیں ملتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے غوث کے سینے کے صدقے مقام. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.